अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम हिर्स और पे हदीसें पढ़ रहे हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। माल की जो हिरस है उसके बारे में कल हमने पढ़ा था और उसी को वापस से पढ़ेंगे कि देखेंगे कि आज उसमें और क्या क्या बातें हैं। कि इंसान तबन जो है वो जाहो जलाल को पसंद करता है। इसका जी चाहता है कि इज़्ज़त और एहतराम से देखा जाए, इसका रोब माना जाए, इसे बुलंद मर्तबा समझा जाए। और अब अगर इसकी निगाह दूर तक जाने वाली होगी तो वो इस पायदार जाहो जलाल को पसंद करेगा जो इंसान इसके अमाल नेक के अवस खुदा के यहाँ मिलने वाले हैं। अगर वो कोताह बैन होगा तो इस दुनिया में जाहो जलाल पर मर मिटेगा। अब अगर तो इसने आखिरत के जाहो जलाल ही को मतलब बनाया तो अजब नहीं कि इसके साथ उस दुनिया की इज्जत भी मिल जाए। लेकिन अगर इसने दुनिया ही के जाहो जलाल को अपनी आरज़ू का इंतहा समझ लिया, फिर एक तो इसने आखिर तक इज्जत नहीं मिलेगी, दूसरी दुनिया के जाहो जलाल का पता भी नहीं होता कि आज सुबह हासिल है तो शाम तक रहेगा या नहीं रहेगा। बड़े ज़बरदस्त हुक्मरान जिन्होंने ताकत के नशे में बदमस्त होकर अवाम पर होलनाक मजालिम ढाए थे और जो यूं ही समझते रहे कि इनके आगे कोई चूं भी नहीं कर सकता, आखिर अवाम के गैज़ गज़ब का शिकार होकर काल कोठे में जमन होने और वहीं मौत का शिकार हो गए। बड़े बड़े महबूब लीडर जिन्हें साल के शुरू में लोग कंधों पर उठाए फिरते थे, साल ख़त्म होने से पहले पहले इस तरह लोगों की नफरत और इश्ताल का निशाना बन गए कि इन्हें कंधों पर उठाने वालों ने इन्हें फांसी के तख्ते पर जा खड़ा किया। बड़े बड़े बाख्तियार अफसर जिनके आगे पीछे मातहत की फ़ौज उनके निशान अबरू नाचने के लिए तैयार खड़ी रहती थी अपनी अफसरी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद। इस तरह गोशन गुमनामी में जा गिरे कि ईद बकरीद को भी कोई सलाम करने ना आता था। इसलिए बेबसी के दौर में दिलचस्प तरीन मसरूफ़ियत बस यही रह गई कि सुबह और शाम ना बैठे अपने ज़माने इख्तियारात की दास्तानें बयान करते रहे। फिर ये दुनियावी जाहो जलाल जब हिर्स के साथ हासिल किया जाता है तो मुल्क व मिल्लत की इंतहाई मसर भी साबित होता है, क्योंकि हुक्मरानी और अहदे हासिल करने के लालच में बाज़ लोग ऐसे अहदों के हसूल के लिए तंग दोस्त शुरू कर देते हैं जिनकी जिम्मेदारियां अदा करने इनकी क़तई सलाहियत नहीं होती। फिर जब तरह तरह की रेशा दवानियों और जहाँगाइयों के बाद ये वो अहदे हासिल कर लेते हैं तो अपनी नाअहली के बायस मुल्क व मिल्लत की जड़ें खोखली कर देते हैं। मसलन हुक्मरान अहदों के हरीसों की बहुत बड़ी तादाद सियासत के मैदान में आग कूदती है, हालांकि इनमें नाम को भी सियासत का सूझबूझ नहीं होती, ना जानते हैं कि सियासत का असल मतलब क्या है। इन्हें तो सिर्फ ये मालूम होता है कि यही वो तरीक़ा है जिनके ज़रिए एक सफ़ेद अनपढ़ भी वज़ीर बन बैठता है। फिर जब कुछ पैसा खर्च करके कुछ ज़ातों बिरादरियों के तासुबात को बढ़ाकर कुछ इंतखाबात में धांधलियाँ करके इनमें से बाद लोग जीत जाते हैं तो फिर जिन अहदों के वो मालिक बनते हैं इनकी जिम्मेदारियाँ पूरी करने की तरफ से शायद कभी इनकी तवज्जो ही नहीं होती और सारी फिक्र बस यही होती है कि जब अहदे से हज़ार पार्टी से हज़ार पापड़ बेलने के बाद मिले हैं, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जाहो जलाल का इजहार का ज़रिया बना लें और इनसे हर मुमकिन ज़ाती फ़ायदा हासिल करें। और जब अहदे इसलिए कायम किए गए कि मुल्क का निज़ाम चलाया जाए, अहम पॉलिसियाँ बनाएं या नाफिज की जाए, मुल्क को दुश्मनों की रेशा दवानियाँ हमलों से महफूज किया जाए। और जब ऐसे नाअहल खुदगर्ज़ काबिज़ हो जाते हैं तो फिर मुल्क को कितना नुकसान पहुँचता है और वो दुश्मन की रेशा दवानियों के मुकाबले में कितना कमज़ोर हो जाता है, तो इसे हर वो इंसान समझ सकता है जो आंखें खोलकर ज़िंदगी गुजारता हो। वजारतों, इमारतों, सदारतों कि ये नाअहल तलबगार अपने मकासद हासिल करने के लिए तरह तरह के नारे ईजाद करके सूबाई कबायली लिसानी तासुबात को बढ़ाकर लोगों को टुकड़ों में बांटकर उनके दरमियानी बेइत्तफाक़ी का बीज बोने मुल्की मशरूई ताकत को कमज़ोर करते हैं। फिर इनमें से जो अहदे हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो अपनी खुदगर्जी नाअहली के बायस मुल्की जड़ें खोखली करने से भी दरियात नहीं करते। अहदा जाहो की हिर्स के इन्हें नुकसानात के बायस इस्लाम में एक शदीद तौर पर नापसंदीदा शे करार दिया गया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो किसी अहदे का तलबगार हो उसे वो अहदा ना दिया जाए। ज़ाहिर है कि इसकी अहदा हासिल करने की बेकरारी यही ज़ाहिर कर रही है कि वो या तो इस अहदे की जिम्मेदारियों को सख्ती से आगाह नहीं है, फिर वो उन जिम्मेदारियों को अदा करने का इरादा नहीं रखता और अहदे को ज़ाती जाहो मनसब और रोबो अदब हासिल करने का ज़रिया बनाना चाहते हैं। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे। खात्मा बिल खैर ईमान पर। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।